हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। देखिए, हमने लास्ट सेशन में इंडेक्स नंबर नाम का चैप्टर स्टैटिस्टिक्स में स्टार्ट किया था और मैंने आपको मीनिंग एंड कुछ करेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड किए थे इंडेक्स नंबर के। मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो आपने जरूर चेक कर ली होगी, समझ लिया होगा। देखिए, आज के इस सेशन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। मतलब वाइल कंस्ट्रक्टिंग एन इंडेक्स नंबर हमें कौन कौन सी कठिनाइयों का, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो आज का ये सेशन इन्हीं डिफिकल्टीज तक ही सीमित रहेगा। तो देखते हैं कि वो कौन कौन सी डिफिकल्टीज हैं। लेकिन फिर से, अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं चेक की है तो काइंडली पहले इंडेक्स नंबर होते क्या हैं, इनके फीचर्स क्या हैं, वो जरूर समझ लीजिए ताकि आपको आज के इस वीडियो में आने वाले पॉइंट्स जो हैं वो इजीली समझ में आ जाए। देखिए, वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम जो इंडेक्स नंबर यानी कि सूचकांक की कंस्ट्रक्शन के दौरान हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, या जब हम सोच रहे हो इंडेक्स नंबर हमने अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो उस वक्त हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। देखो, बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है कि पर्पस का मतलब होता है एम, गोल या उद्देश्य। जैसे हम हमारी लाइफ में कोई भी एक्टिविटी अगर परफॉर्म करते हैं तो वो बिना किसी पर्पस के नहीं होती है, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। तो बिल्कुल इसी तरह का कंसेप्ट यहां पर आपको कह रहे हैं कि जब आप इंडेक्स नंबर यानी कि जब एक स्टैटिस्टिशियन इंडेक्स नंबर की सहायता लेता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, अगर वो इंडेक्स नंबर्स की हेल्प ले रहा है तो उस केस में सबसे पहली चीज जो उसके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए वो होती है दी वेरी फर्स्ट पर्पस। क्यों उसे क्या चीज चाहिए? क्योंकि इंडेक्स नंबर के रिगार्डिंग अगर हमारा पहले पर्पस क्लियर होगा, हमारा एम क्लियर होगा कि वाई वी आर कंस्ट्रक्टिंग दीज इंडेक्स नंबर्स, तो हम इजीली इंडेक्स नंबर डिसाइड बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्योंकि पर्पस क्लियर होगा तो हमें पता होगा ना कि हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, हम उस तरह का डेटा फिर इकट्ठा करेंगे और उस तरह के इंडेक्स नंबर हम प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि हम कस्टमर के रिगार्डिंग, कंज्यूमर्स के रिगार्डिंग अगर हम किसी इंफॉर्मेशन पर बेस्ड इंडेक्स नंबर पता लगाना चाहते हैं कि जो प्राइस चेंजेस आ रहे हैं उनका कंज्यूमर्स पर क्या असर पड़ रहा है। अब देखो, कंज्यूमर्स जो हैं वो रिटेलर्स से खरीदते हैं या होलसेलर्स से खरीदते हैं? ज्यादातर रिटेलर्स से खरीदते हैं। अब मार्केट में रिटेल प्राइसेस भी चलते हैं और होलसेल प्राइसेस भी चलते हैं। तो अगर कंज्यूमर के रिगार्डिंग कोई स्टडी हमने करनी है तो उस वक्त हमें रिटेल प्राइसेस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए बजाय कि होलसेल प्राइसेस के। तो ये पर्पस पहले आपको दिमाग में क्लियर करना चाहिए ना कि आप कंज्यूमर के रिगार्डिंग स्टडी कर रहे हो या ट्रेडर्स के रिगार्डिंग स्टडी कर रहे हो। अगर ट्रेडर्स के रिगार्डिंग स्टडी कर रहे हो तो उस वक्त होलसेल प्राइसेस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर कंज्यूमर्स के रिगार्डिंग आप कोई स्टडी कर रहे हो तो उस वक्त आपको रिटेल प्राइसेस पर फोकस करना पड़ेगा। तो ये किस चीज पर डिपेंड किया? ये डिपेंड किया आपकी पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर्स पर कि आप क्यों इंडेक्स नंबर की सहायता ले रहे हो, आप क्या स्टडी करना चाहते हो। तो जब वो क्यों और क्या यानी कि एम क्लियर होगा तो इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड, अगर हम बात करें तो देखो, मैंने ऑलरेडी आपको कहा ना कि आपको लास्ट सेशन का क्लियर होना चाहिए। तो लास्ट सेशन में हमने ये बेस ईयर का क्या मतलब है ये समझा है। जैसे मैंने आपको कहा था कि इंडिया में 2004 का जो ईयर है उसे बेस ईयर माना जाता है। वैसे हमारे पास आगे फर्दर चलकर भी आएगा कि किस ईयर को बेस ईयर मानना चाहिए, किसे नहीं मानना चाहिए। लेकिन अभी अगर हम फिलहाल के लिए स्टडी करें तो यहां पर आपको ये बताया जा रहा है कि एक साल जो कि बेस ईयर होना चाहिए उसे सिलेक्ट करना भी जरूरी है। इसी में हम क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी सब सॉर्ट आउट हो जाए कि क्यों कह रहे हैं कि बेस ईयर को सिलेक्ट करना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि जो बेस ईयर है वो एक्चुअली हमारा कंपैरिजन वाला ईयर है।
इसके साथ हम कंपेयर करने वाले हैं कि भाई प्राइसेस बढ़े हैं तो कितने बढ़े हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है तो कितना बढ़ा है। तो इसका मतलब बेस ईयर से हमने सारी की सारी कंपैरिजन करनी है। तो अब ये वाला साल कैसा होना चाहिए, ये जो बेस ईयर है वो बहुत ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये जो बेस ईयर है वो एक इस तरह का ईयर होना चाहिए जिसमें वॉर जैसी कोई सिचुएशन ना हो, मतलब इस तरह के हालात नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर वॉर जैसी सिचुएशन प्रिवेल कर रही हो इकोनॉमीज में तो उस वक्त इकोनॉमीज सही ढंग से काम नहीं करती है ना। अब जैसे अब कोविड-19 वाला ये ईयर है, अगर हम इस ईयर को फ्यूचर में चलकर बेस ईयर मानेंगे तो ये बेस ईयर बनने के लायक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इस सेशन के दौरान जो ईयर है, जो टाइम पीरियड है, जो इकोनॉमीज हैं, उन्होंने सही ढंग से फंक्शनिंग नहीं की है क्योंकि कोविड का असर मार्केट पे रहा है। तो दैट मीन्स हम इस ईयर को फर्दर चलकर कभी भी बेस ईयर जो है वो नहीं करार दे सकते। तो इसलिए बहुत ही वाइजली सोच समझकर हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा ईयर हमारा सिलेक्टेड टू बी सिलेक्टेड फॉर कंपैरिजन होगा, ताकि हम कंपैरिजन कर सही रिजल्ट्स पर पहुंच सके। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है वो है सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज। जब हमने बेस ईयर डिसाइड कर लिया कि कौन से साल से हमने कंपैरिजन करना है, तो अब हमारे पास है कि हम जिन चीजों की कंपैरिजन करने जा रहे हैं उनमें हमने कौन कौन सी कमोडिटीज या सर्विसेज को शामिल करना है, सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए आप एक इकोनॉमी में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन राइज हुआ है या नहीं हुआ है, आप इस बात का अगर पता लगाना चाहते हो कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन में क्या चेंज हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग आप प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कमोडिटीज और प्रोडक्शन ऑफ वेरियस सर्विसेज या जनरेशन ऑफ वेरियस सर्विसेज आप इसे अपनी स्टडी में शामिल करना चाहोगे। अब देखो देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जिनकी प्रोडक्शन एक इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर ईयर के दौरान होती है। तो कौन सी कमोडिटी को, कौन से प्रोडक्ट को शामिल किया जाए, अगर सभी को शामिल कर लिया जाएगा तो क्या इंडेक्स नंबर तैयार कर पाना पॉसिबल होगा? ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम हर स्टडी में सभी की सभी प्रोडक्ट्स को शामिल कर पाएं, क्योंकि अगर ऐसा हम करने लगेंगे तो काफी टाइम कंज्यूमिंग और काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं। तो इसलिए जब इंडेक्स नंबर तैयार करना हो उस वक्त ये एक प्रॉब्लम भी हमें फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर बाई चांस ये प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, एक चीज और देखो, एक अच्छी बात यह है कि हमें इन डिफिकल्टीज के साथ साथ ना, इन प्रॉब्लम्स के साथ साथ इनके सॉल्यूशंस को भी समझने का मौका मिल रहा है। इसी पर्टिकुलर वीडियो में आपको ये भी साथ के साथ समझाया जा रहा है कि अगर ये प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं तो इनका सॉल्यूशन क्या क्या करना है। पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर क्लियर होना चाहिए, उद्देश्य अगर क्लियर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर आपको बताया कि मुश्किल है सोचना, लेकिन बेस ईयर सिलेक्ट कर लेंगे तो कंपैरिजन करना आसान रहेगा। कौन सा बेस ईयर होना चाहिए ये भी आपको मैंने बताया कि कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें वॉर लाइक सिचुएशन हो। बिल्कुल इसी तरीके से सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज के केस में पहले आपको प्रॉब्लम बताई कि भाई कौन सी कमोडिटी या कौन सी सर्विस को शामिल करें। अब इसकी सोल्यूशन देखते हैं इसका कि क्या है, कि ऐसी कमोडिटीज और ऐसी सर्विसेज को हमें शामिल करना चाहिए हमारी स्टडी में जो कि मैक्सिमम लोगों के द्वारा, जैसे मैंने आपको प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया ना, मैक्सिमम लोगों के द्वारा, मैक्सिमम प्रोड्यूसर्स के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही हो, या जो मैक्सिमम नंबर अगर होगा, सिलेक्ट होगा, तो दैट मीन्स वो एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव का काम करेगी, प्रतिनिधित्व बनने का काम करेगी। तो इसलिए ऐसी कमोडिटीज और ऐसी सर्विसेज का हमें सिलेक्शन करना चाहिए। जैसे अगर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाते हैं, कंजम्पशन पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली अगर बनाते हैं, तो हमें ऐसी कमोडिटीज को शामिल करना चाहिए जो कि मैक्सिमम कंज्यूमर्स जो हैं कंज्यूम करते हों, ताकि हमारी जो रिसर्च है, हमारी जो स्टडी है, वो हमें ट्रू रिजल्ट्स दे, या मैक्सिमम नंबर्स में, मैक्सिमम केसेस में वो सही रिप्रेजेंटेटिव बनने का काम करे।
बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम भाई आती है सिलेक्शन ऑफ द प्राइजेस ऑफ द कमोडिटीज एंड सर्विसेज। पहले था कि बेस ईयर सिलेक्ट करो, फिर आया कि कौन सी कमोडिटीज या सर्विसेज को सिलेक्ट करो, अब है कि उन सर्विसेज या उन कमोडिटीज के कौन से प्राइजेस को सिलेक्ट करें। देखिए इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं कि भाई मार्केट में रिटेल प्राइसेस भी प्रिवेल करते होते हैं और होलसेल प्राइसेस भी प्रिवेल करते होते हैं। तो इसलिए जब हमने कौन सी वस्तुओं और सेवाओं को सिलेक्ट करना है, कौन सी कमोडिटीज या सर्विसेज को सिलेक्ट करना है, तो उसके बाद अब ये प्रॉब्लम अराइज हो जाती है कि हमने होलसेल प्राइस सिलेक्ट करना है या रिटेल प्राइस सिलेक्ट करना है। तो फिर से देखो, आपको इसका सोल्यूशन मैंने पर्पस में भी बताया था कि भाई अगर हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं तो हमें रिटेल प्राइसेस पर फोकस करना चाहिए, लेकिन अगर हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से या ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो उस केस में हमें होलसेल प्राइसेस पर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो ये पॉइंट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से मिलता जुलता है। हमने बात की थी इंडेक्स नंबर्स की जब लास्ट सेशन में, तो आपको ये बताया था कि भाई इंडेक्स नंबर्स जो है ना वो एवरेज के बेसिस पर बात करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर जो चेंज है हम वो नहीं स्टडी कर सकते, तो वो परसेंटेज चेंज और एवरेज चेंज की बात आई थी। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट आपको अब बताया गया है कि हर कमोडिटी का अलग अलग प्राइस होता है। जैसे मान लो अगर हम फूड ग्रेन से रिलेटेड कोई रिसर्च या कोई स्टडी कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर प्रिपेयर कर रहे हैं, हमने उसमें वीट को भी कवर किया है, हमने उसमें राइस को भी कवर किया है, हमने कुछ और फूड ग्रेन्स में लिए कवर किए हैं, मान लो बार्ले कवर किया है। अब भाई इनका प्राइस एक ही तो नहीं है, इनका प्राइस अलग है, वीट का अलग है, राइस का अलग है, बार्ले का अलग है। तो अगर सबके प्राइसेस अलग अलग हैं तो हमें ऑन एन एवरेज कंसीडर करना चाहिए। तो इसलिए यहां पर एक ये प्रॉब्लम भी अराइज हो जाती है कि एवरेज प्राइस जो है वो फाइंड आउट करना चाहिए, जिसे कि हम जब प्रैक्टिकली भी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकली तब ये हमारे सामने आएंगी, कुछ फॉर्मुलेज हमारे सामने आएंगे जिसके बेसिस पर हम एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास वो है प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग एवरेज। देखो एवरेज जो है वो बहुत प्रकार की होती है, लाइक जो पॉपुलर्स हैं उनमें से मैं कुछ के नाम अगर आपके साथ शेयर करूं तो एक होती है अर्थमेटिक मीन, ठीक है, जिसे हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में पढ़कर आए हैं। बिल्कुल इसी तरीके से एक हार्मोनिक मीन भी होती है, एक ज्योमेट्रिक मीन भी होती है। तो देयर आर वेरियस पॉपुलर मीन्स एवरेजेस अवेलेबल विद अस, लेकिन कौन सी एवरेज का इस्तेमाल हम करें ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडेक्स नंबर के अंदर, क्योंकि अगर हम अलग अलग मीन्स का इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग एवरेजेस का यूज करेंगे तो हमारे पास अलग अलग रिजल्ट्स आ सकते हैं। अर्थमेटिक मीन की वजह से या ज्योमेट्रिक मीन की वजह से अलग अलग इंडेक्स नंबर्स हमारे पास निकल कर आ सकते हैं। तो दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम कि किसे यूज किया जाए, लेकिन ज्यादातर जो है पॉपुलर वो अर्थमेटिक मीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो देखो वैसे तो ये भी, जैसे हमने यहाँ ये 5th पॉइंट की बात की थी कि जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो और बढ़िया तरीके से ये समझ में आएगा, क्लियर होगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो 7th और 8th पॉइंट हैं ये दोनों भी हम प्रैक्टिकली क्वेश्चंस जब समझेंगे, अब इसके बाद जो हमारा सेशन रहेगा वो मेथड्स से ही रहेगा कि किस तरह से हमने ये सॉल्यूशंस डिराइव करने हैं न्यूमेरिकली, प्रैक्टिकली इंडेक्स नंबर्स की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है देयर आर वेरियस फॉर्मूलाज जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फिशर है, बाउले है, तो अलग अलग हमारे पास टेक्निक्स अवेलेबल हैं इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए। डिफरेंट स्टैटिस्टिशियंस ने हमें डिफरेंट फॉर्मूलाज दिए हैं, तो कौन से फॉर्मूला को यूज किया जाना चाहिए इंडेक्स नंबर बनाने के लिए, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। देन उसके बाद हमारे पास है सिलेक्शन।
अब देखिए बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारे पास ये 8th पॉइंट है, सिलेक्शन ऑफ द मेथड्स ऑफ वेटिंग। अब इसमें क्या है, इसमें तो मैंने आपको डिफरेंट फॉर्मूलेस के बारे में बताया कि आपके पास फिशर का फॉर्मूला है, बाउले का फॉर्मूला है, लैशपियर्स का फॉर्मूला है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो मेथड्स ऑफ वेटिंग है, इसमें क्या है, देखो ये वेट्स का मतलब भार होता है। जैसे हम वेटेड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते थे, बिल्कुल इसी तरीके से देखो यहां पर है कि अगर हमारा कोई बेस ईयर होगा और हमारा कोई करंट ईयर होगा, हमने हमारे करंट ईयर को हमारे बेस ईयर से कंपैरिजन कर कर पता लगाना है कि क्या चेंजेस आए हैं, किस तरह से आ रहे हैं। मतलब अगर इस तरह से हमें कंपैरिजन करना होगा तो बेस ईयर की कुछ प्राइसेस और कुछ क्वांटिटीज होंगी। बिल्कुल इसी तरीके से करंट ईयर में भी कुछ प्राइसेस होंगी जिन पर कोई पर्टिकुलर क्वांटिटीज के बेसिस पर कंज्यूमर्स प्रोडक्ट को प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना चाहते होंगे, परचेज करना चाहते होंगे, और बिल्कुल इसी तरीके से जो प्रोड्यूसर्स हैं वो किसी पर्टिकुलर प्राइस पर प्रोडक्शन करना चाहते होंगे। तो मतलब इस तरह का कंसेप्ट हमें प्राइस और क्वांटिटी वाला देखने को मिलता है। ठीक है, अब बेसिकली बात क्या होती है कि जो ये बेस ईयर होता है, इसके प्राइस और इसकी क्वांटिटी को P0 या Q0 से डिनोट किया जाता होता है, और जो करंट ईयर होता है उसके प्राइसेस और क्वांटिटीज को P1 एंड Q1 से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मुलेस के कंसेप्ट में भी आएगा सारा का सारा। तो अब यहां पर आपको ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे स्टैटिस्टिशियंस हैं, मतलब ये फॉर्मुलेस में भी आएंगे, जो ये कहते हैं कि हमें बेस ईयर वाली क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, मतलब उससे वेटेज देनी चाहिए, और कुछ ये कहते हैं कि हमें करंट ईयर की क्वांटिटीज को वेटेज देनी चाहिए। तो देखो फिर से प्रॉब्लम अराइज हो गई ना कि कौन सी क्वांटिटी को वेटेज मिलनी चाहिए। तो दैट मीन्स सिलेक्टिंग दी पर्टिकुलर मेथड ऑफ वेटिंग, वेटेज देना भी, वेटेज के लिए कौन से वेट्स सिलेक्ट किए जाने चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है जब हमने इंडेक्स नंबर्स को कंस्ट्रक्ट करना हो। तो ये तो थी कुछ डिफिकल्टीज कि कौन सा वेटेज सिलेक्ट किया जाए, कौन सा फॉर्मूला सिलेक्ट किया जाए, कौन सी एवरेज ली जाए, किस तरह से एवरेज प्राइसेस सिलेक्ट किए जाएं। देन उसके बाद है जी प्राइसेस या कमोडिटीज के मतलब कौन से प्राइस सिलेक्ट किए जाएं, कौन सी कमोडिटीज सिलेक्ट की जाएं। बिल्कुल इसी तरीके से बेस ईयर कौन सा सिलेक्ट किया जाए और किस तरह से अपने पर्पस को ध्यान में रखते हुए इंडेक्स नंबर बनाया जाए। तो दीज वर सम ऑफ द डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम आगे फर्दर इंडेक्स नंबर को बढ़ाते हुए देखेंगे कि प्रैक्टिकली किस तरह से न्यूमेरिकली मतलब इनको सॉल्व किया जा सकता है, कौन कौन से डिफरेंट फॉर्मूलाज हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आई होप कि आज का इतना सा सेशन आपको जरूर समझ में आया होगा, क्लियर रहा होगा ये डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स। जुड़े रहिए चैनल के साथ, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, शेयर कीजिए वीडियोस को।